आप देख रहे हैं टॉक विद आर के। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ के मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में। बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि लॉ क्या है, कानून क्या है। कानून क्या है? कानून एक नियमों का समूह होता है जो सभी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। दिस रूल्स टेल अस, ये रूल्स हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। और ये कानून जो नियम होते हैं ये बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, इनकी क्या वजह जाती है कि पीस, शांति बनाए न करे के लिए, प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को बचाने के लिए। किस चीज़ से बचाने के लिए? अगर कोई फाइट हो जाती है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, किसी चीज़ पे असहमति हो जाती है, उस चीज़ से बचाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन प्रदान करने के लिए लॉ मेक श्योर हमें बताते हैं एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली। कि कानून हमें यह बताता है कि सभी को एक ही व्यवहार के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और स्टे सेफ, ताकि लोग सुरक्षित समझें अपने आप को। तो बेसिकली हमने जाना कानून क्या है। अब आगे बात करते हैं हम पर्सनल लॉ। जैसा कि आप पढ़ने के बाद समझ सकते हैं, पर्सनल कोई स्वयं की चीज़, एक समूह की चीज़। पर्सनल लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स मेड फॉर पीपल बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस एंड कस्टम्स। पर्सनल लॉ वो होते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम लॉ की बात करने वाले हैं तो इसमें रिलीजन की और उनकी कस्टम्स की बात होगी। तो इसके अंदर ये वो सभी नियम होते हैं जो उनके रीति रिवाजों के ऊपर बनाए जाते हैं या उन पर आधारित होते हैं, उनके ऊपर आधारित वो नियम होते हैं। दीज रूल्स गाइड्स थिंग्स लाइक मैरिज। ये नियम जो होते हैं ये हमें बताते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं कि शादी को किस तरीके से किया जाना चाहिए, डिवोर्स का क्या सही तरीका होता है, इनहेरिटेंस की विरासत के, अगर कोई विरासत का डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सोल्यूशन किया जाना चाहिए, एंड फैमिली मैटर्स, और जो एक पारिवारिक मैटर्स होते हैं उनको किस प्रकार से उनका सोल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में हम लेते हैं जैसे पर्सनल लॉ क्या होते हैं। फॉर हिंदूज के लिए देर आर रूल्स कॉल्ड हिंदू पर्सनल लॉ। इनको क्या कहा जाता है? हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ नामक नियम बनाए गए हैं। जैसे कि हिंदुओं की अगर शादी होनी है तो उसके अंदर किन रीति रिवाजों, किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, वो इसके अंदर बताया जाता है। उसी प्रकार से मुस्लिम लॉ के अंदर इन सभी चीज़ों को बताया जाता है। देयर आर रूल्स कॉल्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ। जो मुस्लिमों के लिए होते हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। पर्सनल लॉ के अंदर जो नियम होते हैं ये लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं, उनकी परंपराएं जो होती हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, उनके जीवन जीने में मदद करते हैं। अभी हमने पर्सनल लॉ के बारे में जाना, अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक नियमों का समूह होता है जो इस्लाम के ऊपर आधारित है, इस्लाम रिलीजन के ऊपर आधारित है। ये क्या मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है, क्या बात बताता है? ये बताता है मुस्लिम लोगों को कि जो उनके परिवार के मामले होते हैं, जो उनकी शादियों के मामले होते हैं, जो उनके तलाक के मामले होते हैं, जो उनकी विरासत के मामले होते हैं, या अपने प्रियजनों की देखभाल कैसे करनी है, इन चीज़ों में उनकी मदद करते हैं ताकि वो लोग अपने धर्म को अपने जीवन के अंदर उनका पालन कर सकें और उसके अपने धर्म को साथ साथ फॉलो कर सकें। अब बात करते हैं आखिरकार इंडिया के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्या ज़रूरत हो गई। देखिए, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं, तो उन सभी के लिए एक पर्सनल लॉ का बनाया गया। अब बात करते हैं कि हम मुस्लिम की लॉ की हिस्ट्री क्या है। इंडिया जो एक डाइवर्स कंट्री है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अगर हिंदू लोगों के ऊपर मुस्लिम धर्म के नियम अप्लाई किए जाएँ तो वो उनको नहीं मानेंगे। अगर मुस्लिम लोगों के ऊपर हिंदू धर्म के नियम लागू किए जाएं तो वो उनको नहीं मानेंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट आया। पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट के अंदर अब मुस्लिम लॉ कैसे बना? जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो कुरान और हदीस के ऊपर जो नियम हैं, जो बातें बताई गई हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो कुरान और हदीस की जो बातें हैं, जो उनके अंदर नियम बताए गए हैं, वो ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर हैं। तो उन सभी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर रखा गया है। जो कुरान और हदीस की बातें हैं, वे मुस्लिम पर्सनल लॉ लोगों को यह इंश्योर करता है दैट वे अपना जीवन अपने रिलीजन के अनुसार जी सकते हैं। वे अपने दैनिक जो कार्य होते हैं, जो फैमिली के मैटर होते हैं, उनको अपने इस इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग उनका पालन कर सकते हैं। ब्रिटिश जो शासन था उससे पहले, इस कानून के बनने से पहले, पर्सनल लॉ के बनने से पहले क्या लोग फॉलो करते थे, किन नियमों को मानते थे? जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो कुरान और हदीस और जो अदर लिटरेचर की जो बुक्स थी उनमें जो बातें कही गई थी उन बातों को मानते थे, उनके द्वारा अपना जीवन जीते थे, उनको फॉलो करती थी मुस्लिम कम्युनिटी लोग। जब ब्रिटिश रूल आया, कॉलोनियल पीरियड आया, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया लीगल सिस्टम, कानूनी
जो एक ढांचा है, जो एक सिस्टम है, उसको इंडिया के अंदर अप्लाई किया और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाने के जब उनके सामने एक प्रॉब्लम आई तो उन्होंने क्या किया, उनके जो रिलीजियस नियम थे उन्हीं को उनके पर्सनल मैटर पर अप्लाई करने के लिए कहा, ताकि लोग अपने जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको अपने धर्म के अनुसार कर सकें। अब जब ब्रिटिश जो लोग थे, जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उनके सामने से भी दिक्कत आई कि मुस्लिम लोग हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मान रहे, हिंदू धर्म मुस्लिम लोगों के धर्म को नहीं मान रहे। तो उन्होंने 1937 के अंदर इसे शरीयत एक्ट के नाम से इसको लागू कर दिया। इसको फॉलो करने लगे लोग, मुस्लिम धर्म के लोग इसे शादी, तलाक और विरासत के मामलों में फॉलो करने लगे। अब 1947 में आज़ादी के बाद जो कंट्री थी, जो देश था, उसने क्या करा, वो डिफरेंट धर्म के रिलीजन के जो लोग थे उनको रिस्पेक्ट करनी थी, उनकी जो मान्यता है उनको पालन करना था, उनकी जो प्रैक्टिस थी उनको पालन करना था। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो 1937 का जो ये अधिनियम था, जो एप्लीकेशन शरीयत एप्लीकेशन एक्ट था, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 वाज केप्ट so that Muslim could continue to follow their religion law for personal matters like marriage, divorce, inheritance and family issues. This law made sure Muslim could handle these matters according to their faith, ताकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने जितने भी मैटर्स होते हैं, पर्सनल मैटर्स होते हैं, उन पर अपने इस नियम को अपना सकें, अपने रिलीजन के अनुसार चल सकें। तो इंडिया की गवर्नमेंट थी, जो कंट्री थी, उसने भी डिफरेंट जो रिलीजन है उनका आदर करने के लिए, उनका रिस्पेक्टफुल दिखाने के लिए उन्होंने 1937 का जो अधिनियम था उसको वैसा ही कि वैसा रहने दिया। अब हम बात करते हैं किन किन जो कौन कौन से मसले होते हैं, जो मैटर्स होते हैं जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है। मैरिज को कहा जाता है निकाह। तो जो शादी का जो तौर तरीके होंगे उन पर की मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है फॉर मुस्लिम्स लोगों के लिए। डिवोर्स यानी कि तलाक का जो मामला होता है उस पर क्या क्या नियम बनाए हैं कुरान और हदीस के अंदर, उन सभी चीज़ों को पर्सनल लॉ के अंदर रखा गया है। तो पर्सनल लॉ अप्लाई होता है डिवोर्स के ऊपर। इनहेरिटेंस माने विरासत का जो अगर कोई मामला है उसके ऊपर। मेंटेनेंस होता है देख रेख के लिए जो पैसा दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। डिवोर्स हो जाता है तो क्या मेंटेनेंस दिया जाएगा इस चीज़ का। चाइल्ड कस्टडी की, अगर चाइल्ड की कस्टडी मान लीजिए उनका कोई डिवोर्स हो जाता है, म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है, तो उनकी दोनों की आपसी रजा से तो डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। अगर कोई किसी विल मतलब होता है इच्छा यानी विल, अगर कोई पर्सन जो गुजर गया है, जो मर गया है, उसने अगर कोई विल कर दी है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या उसकी विल को मान्यता दी जाएगी। पोलोगेमी का मसला है, एडॉप्शन का मसला है, सेपरेशन, वक़फ़ मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को दान कर देना। गिफ्ट का मतलब भी दान होता है, वक़फ़ अलग होता है, गिफ्ट अलग होता है। अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ट्रस्ट बना देना, ये चीज़ कर देना, ये जो मसले हैं इनके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है। तो ये जो नियम होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के, ये मदद करते हैं, किस चीज़ में मदद करते हैं, ये पर मार्गदर्शन बनाते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं। दिस रूल्स गाइड मुस्लिम्स इन देयर पर्सनल एंड फैमिली मैटर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। जो इस्लाम के कानून हैं उनको ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर रखा गया है, और ये जो नियम होते हैं ये मदद करते हैं या फिर मार्गदर्शन का काम करते हैं मुस्लिम धर्म के समाज के लोगों की, उनके अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको, ताकि वो अपने धर्म के अनुसार फॉलो कर सकें। ये जो वीडियो थी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो थी, जिसके अंदर हमने मुस्लिम लोग के बारे में बेसिक चीज़ें जानी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और आप हमें बताएं कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी क्या वो ठीक थी या हमें उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और आप मुझे बता सकते हैं कि जो मेरा तरीका है बताने का उसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप और आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टे विद मी, माई सेल्फ राविल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।